भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है राफेल एम। ये फाइटर जेट भारतीय नेवी में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किस चीज की रही है तो राफेल एम की रही है। राफेल एम की बात करें तो ये दरअसल अपनी युद्धक क्षमता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक गति, अत्याधुनिक रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा आप देखिए तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर, एयर टू एयर मिसाइल और हैमर जैसी स्मार्ट वेपनरी से लैस है। भारतीय नेवी ने FA-18 यानी अमेरिकी सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों का ट्रायल किया था, लेकिन राफेल एम को प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि आईएनएस विक्रांत के डेक और स्टोबार प्रणाली के अनुकूल है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास पहले से राफेल जेट है जिससे लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। जाहिर तौर पे राफेल एम जो है वो जल्द से जल्द भारतीय नेवी में शामिल होगा और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ताकत को बढ़ाएगा। 26 राफेल एम भारत खरीदने वाला है जिसको लेकर तेजी से भारत और फ्रांस के बीच जो है करार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भी दरअसल सबसे ज़्यादा चर्चा में राफेल एम रहा है और जल्द से जल्द हम देखेंगे कि राफेल एम भारतीय नेवी में शामिल होकर भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ताकत का सबसे बड़ा पर्याय बनेगा। एरो इंडिया में भी राफेल एम को देखने के लिए और राफेल एम की खूबियों को समझने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। जनरल द्विवेदी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वॉरफेयर चेंज हुआ है, इस वॉरफेयर के चेंज सिनेरियो में इंडियन आर्मी किस तरह से खुद को तैयार कर रही है, किस तरह के प्रोक्योरमेंट्स हम कर रहे हैं? तो जैसा हमने देखा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसमें हमें पता लगा कि जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं वो बहुत महत्व रखते हैं और इन चीज़ों में हम देखते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो यूएवीज़ हैं, काउंटर यूएवीज़ हैं, एयर डिफेंस है। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये आगे आने वाले दिनों में ये बहुत जोर देंगे, महत्व रखेंगे। इसीलिए हमने इंडियन आर्मी में एक फ्यूचर सेल का भी नियुक्त किया हुआ है और फ्यूचर सेल जो हमें इस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि हमने क्या क्या आगे चीज़ों को एक्वायर करना है। और यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से काउंटर यूएस इक्विपमेंट और यूएवीज़ जो हैं वो एक बहुत ही मात्रा में आए हुए हैं, काफ़ी तादाद में हैं और इनमें से हम देख रहे हैं कि क्या क्या हम खरीद सकते हैं। कम्युनिकेशन में देखें तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडियन यहाँ पे वेंडर्स आए हुए हैं, फॉरेन वेंडर्स आए हैं और दोनों के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम काम करना चाहते हैं। जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी संख्या में भारत ने डेवलप किए हैं। इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि भारत के युवा जो हैं वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को विकसित कर रहे हैं जो हमें एक नया एज देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को आपने देखा होगा, इसके बारे में क्या? हाँ, तो जैसे आपने बताया कि जो नए हमारे पास नए आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं जिनको हम बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और हमारा इरादा ये है कि जब वो शुरुआत करते हैं, जब वो विचारधारा में आते हैं, उससे लेके जब तक वो हमें देते हैं तब तक के लिए हम उनके साथ रहें। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आईडेक्स और अदिति काफ़ी स्कीम्स निकाली हुई हैं। हमारा इरादा ये है कि हमारे पास यहाँ पे लोगों के पास ब्रेन है, लोगों के पास दिमाग है, लोगों के पास आइडियाज़ है। उस आइडियाज़ को उसे कैसे कन्वर्ट करना है उसमें हम अपनी कैपिटल लगाना चाहते हैं और उनकी थोड़ी कैपिटल लगा के हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हैंड होल्डिंग है ऐसे, उसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इंडक्शन के पार्ट पर देखें तो आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को हमें मिलेगा? जोरावर सहित तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। हम FICV हो गया, FRCV हो गया, जोरावर लाइट टैंक हो गए। उसी प्रकार से जैसे आपको पता है K9 वज्रा भी हम लोगों ने निजात किया है। पिनाका में आपने देखा है कि नए नए एम्युनिशन जो हमने उसमें किए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के तहत जितना भी हम यहाँ डेवलप कर पाएँ हम उसको डेवलप करेंगे और जहाँ भी हमें लगता है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी हमें कोलैबोरेट करनी है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे और टेक्नोलॉजी यहाँ देश में लाइए, हमारे साथ बैठ के उसका निर्मित कीजिए। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। तो इस तरह से भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में खुद को सशक्त बना रही है। प्रोड्यूसर राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। थैंक यू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।